ए बेटा माँ। माँ ठीक हो जाएंगे बेटा। माँ क्या हो बेटा? ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। ओ मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। चलो आप दवाखाना जाएंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरी कैट है, मेरी माऊ, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एक दिन पहले ही रात में यानी एकदम तड़प रही थी, सांस ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उसे गर्म पानी से एक दिन पहले वॉश कर ली थी, ताकि अगले दिन इसे डॉक्टर के पास लेके जाना था। क्योंकि इसके जो पेट पर है ना, यानी एक पीप जैसा जम रहा था, बहुत गाढ़ भी हो गई थी। तो वो भी मैंने क्लीन करी अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल देख सकते हो, सांस इतनी फूल रही थी कि वो बैठ भी नहीं पा रही थी, बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उठ के। इसलिए मैं उसके गले पर थोड़ा रफ़ कर रही थी, ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो जाए। ये मेरी सबसे चहेती बिल्ली में से एक है कि जैसे कि बोलते ना, अपना इतना दर्द है ना, वो मेरा ले लेती है कि मेरे चेस्ट पे आके सो जाती है। और बहुत मोमेंट है मेरी कैट के साथ कि मैं बता नहीं सकती लिटरली, क्योंकि मेरे इमोशनल बहुत जुड़े हुए इस कैट के साथ। छोटे से बड़े जैसे जैसी हुई, इसके बच्चे भी हो गए थे, गुजर गए, फिर इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। तो डॉक्टर के पास भी लेके आना जाना मैंने कितने बार किया। तो बीच में खाना आना शुरू कर दी थी, तो मुझे लगा अभी ठीक हो गई है, खाना भी खाने लगी है अच्छे से, माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। पता नहीं अचानक इसकी तकलीफ़, इतनी तबीयत ज़्यादा होने लगी और इसके पेट पर एकदम पीप जमने लगा। तो देख सकते बैठ भी नहीं पा रही थी बॉक्स के अंदर, उसको बार बार यानी उठ के तड़प रही थी कि यहाँ भागो वहाँ भागो। तो मैंने इसे नीचे उतार दिया, ताकि ये ज़मीन पे ज़्यादा बैठती है। तो मैं बोली चलो, सोचिए गद्दे पे जाके नीचे कंबल रखा है, ब्लैंकेट, वहाँ जाके बैठेंगी, सोएंगी। तो फिर भी वो इतनी तड़प रही थी। तो माँ, ए बेटा माँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है इसकी। या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर। माँ, असद, असद मर गई, माँ मर गई, माँ मर गई। या अल्लाह, है जिंदा है। माँ, 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 माँ। तो ये वही मोमेंट है जिस वक्त वो सुबह सुबह इसको मॉर्निंग में यानी यहाँ वहाँ तड़प रही थी। मैंने सोचा चलो अभी 11 बजने भी करीब है, 3 घंटे बाकी है, तो आज लेके ही जाऊँगी कैसा भी करके। तो ये लास्ट ब्रीथिंग थी इसकी, बहुत तड़प रही थी, देख सकते हो। बीच बीच में ऐसा, मैं जैसे जैसे उसके चेस्ट पे हाथ लगा रही, तो बीच बीच में उठने जैसा लग रहा था मुझे कि फिर से उठ रही है। तो इस वजह से मैंने बोला चलो शुक्र है कि ठीक है। इस तरह से मैं पम्प कर रही तो बीच बीच में तड़प के ठीक हो रही थी। बट शी इज़ नो मोर। कि मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ से, क्योंकि बिकॉज मेरे सामने मेरे एनिमल मर जाते ना, देखिए ब्रीथिंग भी ले रही देखिए बीच में, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि इतने छोटे से बड़े करने वाले जानवर को, आप एक इंसान किसी भी चीज़ को अपने करीब रख लो, छोटे से बड़े, तो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी तकलीफ़ मैं इसलिए ना जल्दी जल्दी कैट नहीं पालती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इसी वजह से। और मैंने अपने तरह से बहुत कोशिश की हर चीज़ों में कि मैं इलाज कर रही हूँ, इन लोगों को बराबर टाइम पे मेडिसिन ला रही हूँ, हर चीज़ कर रही थी, लेकिन अब क्या कर ही क्या सकती हूँ, मैं कितनी कोशिश करती थी। गाइस एकदम पता नहीं, एकदम सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई थी इसको। आज ही हॉस्पिटल जाने का था 11 बजे, अभी 9 बज रहे सुबह के। माँ, जितनी तकलीफ़ हो रही ना कि क्या बताऊँ आपको, कि मेरी सबसे ज़्यादा चहेती ये थी, क्या थी सबसे ज़्यादा यानी रात में भी चेस्ट पे आके सोना, हर चीज़, यानी कि कैट मेरी सबसे ज़्यादा थी।
माँ, जानवरों को कुछ होता है मुझे बहुत तकलीफ होती है गाइस, बहुत तकलीफ। सुबह सुबह एकदम उठते हैं, अभी देखो ना, ये मैं रात भर सोच रही थी कि इसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, लेके जाऊंगी। आज ही मैंने रेहान को भी बोली कि 11 बजे तक का लेके जाएंगे इसको। आपने देखा ही होगा कैसे तड़प रही थी यहाँ वहाँ एकदम। मेरा दिल ना सच में गवारा नहीं करता अब जानवर पालने की, सच बता रही आपको, बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसे जानवर कैट लोग मर जाते ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। सबको बोल दिया गड्ढा खोदने के लिए, जब गाड़ दो देखे के गाड़ दे उसको। इतनी तकलीफ हो रही थी, बहुत सांस की तकलीफ इसको बहुत हो रही थी, कल रात से हो रही थी। मैं सुबह बोली भी रियान को कि इसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा नहीं लगता मुझे। बराबर के काटना उसको। अंदर दफना बराबर। जितना हो सके अपन तो कोशिश करें ना, उसको दवाखाना लेके जाए। सलाइन चढ़ाए, 3 बच्चे भी इसके गुजर गए, तब से इतनी कमज़ोर हो गई, हालत ख़राब हो गई। बीच में खाना भी खा रही थी, सही से खाना खा रही थी बीच में। हाँ डाल बेटा, सही से पूरा डालना, डबल टिपल डाल, पूरा डालना। दवाखाना लेके जाने वाले थे उसको, अच्छा तो डाल दे, कुत्ता ही हो जाएगा। बहुत तकलीफ होती है। मैं इसलिए जल्दी ना जानवर नहीं पालती मेरे घर में। पर ये बिल्ली कैसे यहाँ पे वहाँ से आई थी, इनकी बाजू वालों की, हमारे बाजू वालों की बिल्ली थी, तो वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो मैंने अपने पास रख के संभाली। जब से कितना कोशिश कर रही है उसको तबीयत ठीक कराने के लिए, आपको तो देखा ही होगा, 2 बार सलाइन चढ़ाने के लिए गई मैं। और आज वापस से जाने वाली थी उसको लेके जाके। मैं जल्दी से ना जानवर, ये अंदर ले गया बेटा, पुट्ठा अंदर ले गया। ये धोने के लिए रखते बाहर उसकी चद्दर, और वो सिर्फ पुट्ठे को अंदर रख। हाँ ये धोने डालना। मेरा सच में मन नहीं करता जानवरों को पालने के लिए मेरे घर में जल्दी। रेहान को भी बोलती हूँ कैंडो का ध्यान रखा कर, कुत्ते का ध्यान रखा कर अभी, क्योंकि क्या है इतना मासूम से बच्चे से जब पालते, अपना समझ, फैमिली समझ के जब पालते, इतना होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। ना तक सांस की तकलीफ हो रही थी, मुझे लग ही रहा था आज कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इतना बर्दाश्त करने वाली वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी। कितना यहाँ से तड़प रही थी, यहाँ से वहाँ से सांस एकदम लेने के लिए, ब्रीथिंग लेने के लिए। मेरा जी है ना एकदम भारी हो जाता है जब ज़्यादा ऐसा कुछ होता है ना, बहुत तकलीफ होती है, मेरा मन ही नहीं करता। बिल्कुल मन नहीं करता जब ऐसा कुछ होता है। तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, ऊपर से ऐसा चीज़ें होती है तो बहुत तकलीफ होती है, और ऊपर से भी मन ही नहीं करता फिर अभी जानवर पालने के लिए, कभी नहीं। मैं तो जल्दी लाती ही नहीं हूँ घर में, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है सब चीज़ जानवरों की वजह से। इतना मुश्किल से आप संभालो और फिर ऐसी चीज़ें जानवरों के साथ भी होती है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। और ये कैट इतनी ये थी ना, सच बता रही, कल रात में भी मेरे सीने पे सोई है, मेरे सीने पर आकर सोई रात में भी। यकीन मानेंगे इतनी बीमार होने के बावजूद सांस उसकी फूल रही थी, फिर भी वो मेरे चेस्ट पे आके रात में सो रही। तो फिर बाथरूम के लिए यहाँ भाग रही थी, तो मैं बोली इसको जरा बाहर छोड़ दे तक बाथरूम करके, वो खुद आ जाती खिड़की में से। मैं इमोशनल इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मेरे जो एनिमल्स है घर के, मेरे कैट्स है, उनके अंदर, उनसे ही मेरा ज़्यादा यानी ये फीलिंग्स है मेरी सबसे ज़्यादा घर पे। और मेरा मन ही नहीं करता कैट्स को, इस तरह जानवरों को देखकर। शायद 2-4 दिन तक का शायद वीडियो बहुत मुश्किल से आएंगी, क्योंकि मैं भी ज़्यादा वीडियो थोड़े दिन नहीं डाल पाऊँगी। ऐसा कैट को हो जाता है ना, मुझे तकलीफ बहुत होती। मैं इमोशनल बहुत हूँ, जानवरों के बारे में बहुत इमोशनल हूँ। उनको कुछ होता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ सबसे ज़्यादा घर में होती है, मेरे घर में, मुझे पता है। मेरे घर में टोटल कितने 7 से 8 कैट थी, सब
अभी सब कैसे जो बड़े बड़े हो गए, कुछ कुछ तो मर ही गए थे बीच में, अपने देखा होगा बीमार हो गए थे, कुछ कुछ झाड़ियों में यहाँ वो मर गए थे, बच्चे थे जब। और जब आपके साथ कोई जानवर होता है ना, छोटे से बड़ा करो फिर कुछ हो जाता है उसको, बहुत तकलीफ होती है। फिलहाल अभी 2 ही है घर में, ये देखो, एक ये है और एक बाहर सोया हुआ है, बैठा हुआ है। मैं जस्ट अभी डॉक्टर को कॉल लगाने का ही सोची थी कि चलो कॉल लगा लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, लेकिन मुझे टाइमिंग नहीं है ना सुबह का। यहाँ पे 11 बजे के बाद ही हॉस्पिटल खुलता है जानवरों के डॉक्टर का। मुझे लग ही रहा था जब वो नीचे चले गई ना बॉक्स के अंदर, यहाँ वहाँ तड़प रही थी, झटक अपने आप को ये कर रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी। मैं सच में 11 बजे जाने वाली थी, मैं अभी बोली 11 बजे उसको लेके आती हूँ, सलाइन चढ़ाती हूँ, तभी ठीक चलेगी। पहले भी ऐसे करके मेरा एक लकी डॉग था, वो भी गुजर गया एक्सीडेंट में। मेरा दिल ही नहीं करता जानवर पालने का जल्दी घर पे। अभी जस्ट ये कुत्ते को भी, ब्लैक वाले को भी देखकर मेरे रेहान को सीधा बोल दिया अभी कोई भी जानवर घर में मत लाना, नहीं पाल सकती मैं, क्योंकि फीलिंग जुड़ जाती है जब जानवर के साथ में, तो कुछ हो जाता है तो तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। मैं बिल्कुल मैं चाहे खाना पीना बाहर से तो चल जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं। चलिए खैर, चलिए रख देती हूँ, अभी मेरा मन नहीं करता। यहाँ से खिड़की से आती थी वो, ये वाली खिड़की से हमेशा रात में 12 बजे उसके लिए मैं खिड़की की आप दिखाती थी आपको। ये देखिए, उसके लिए मैं रात में ना यहाँ से जाली पूरी जाली उसके लिए मैंने फाड़ के रखी थी रात में, ताकि वो अकेली आए यहाँ पे अंदर, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा पूरा मच्छर के लिए रखी थी। मैं तो ये सोच के संभालती थी कि बेजुबान जानवर है, उनको 2 वक्त का खाना देने में क्या है। चलिए मैं रखती हूँ। क्या चाहिए माँ? माँ क्या हुआ बेटा, क्या दूँ? मेरा बच्चा खाओ, खाता बेटा।